चुनाव से ठीक पहले महायुति को एक बड़ा झटका लगा है। राज्य चुनाव आयोग ने लड़की बहन योजना के तहत अग्रिम भुगतान पर रोक लगा दी है। शिवसेना यूबीटी ने महायुति सरकार पर बीएमसी चुनाव से पहले अग्रिम भुगतान की घोषणा करके मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश का आरोप लगाया। इस बीच बीएमसी चुनाव में तमिलनाडु बीजेपी के नेता अन्नामलाई चर्चा में आ गए। राज ठाकरे के बाद अब उद्धव ठाकरे ने अन्नामलाई को निशाना बनाया। बीएमसी चुनाव के लिए चल रहे प्रचार युद्ध में सियासी लड़ाई अब निजी हमलों पर आ गई है। प्रचार के अंतिम दौर में ठाकरे बंधु और अन्नामलाई आमने सामने हैं। मुंबई की पहचान का विवाद अब एक पूर्ण राजनीतिक युद्ध में तब्दील हो चुका है। राज ठाकरे अन्नामलाई के बीच छिड़ी जुबानी जंग में अब यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने अन्नामलाई पर निशाना साधते हुए उन्हें मलाई और कलाई कह डाला। कोण तो राज तू बोलला तो मलई का कोण कलई, त्याच्या तिकडे जाऊन बोलेल की या शहराचा या राज्याशी संबंध नाही, उभा चिरतील त्याला तिथल्या तिथे। आम्ही सहनशील आहोत, आम्ही सगळ्यांना आपलं मानत आलो आणि आता आपलं मानता मानता जे कोणी आमच्याशी दादागिरी करतायत त्यांना थोडंसं त्यांना कानफटा एवढं दाखवून दिलं तर काय चुकलं आमचं। 11 जनवरी को राज ठाकरे ने रैली के मंच से अन्नामलाई को रसमलाई कहकर उनका मजाक उड़ाया था। इस दौरान राज ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे के नारे का भी जिक्र किया जब उन्होंने दक्षिण भारत के लोगों पर लुंगी के जरिए तंज कसा था। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडू बंद रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय, तुझा काय संबंध आहे इथे याचा। यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते हटाव लुंगी आणि। राज ठाकरे के बयान पर अन्नामलाई और बीजेपी नेता भड़क गए। अन्नामलाई ने राज ठाकरे को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि वो मुंबई आ रहे हैं और अगर हिम्मत है तो राज ठाकरे उन्हें देश की आर्थिक राजधानी में घुसने से रोककर दिखाएं। அங்கிருந்து என்னை மிரட்டிட்டு இருக்காங்க। நான் பெருமைப்படுறேன், ஒரு விவசாயினுடைய பையன் இன்னைக்கு தாக்கரேவனுடைய கோபத்தை நான் சம்பாரிச்சிருக்கேன்। இந்த உத்தவ் தாக்கரே, ராஜ் தாக்கரே, ஆதித்ய தாக்கரேவாக இருக்கிறது, இவர்கள்லாம் மிரட்டி மிரட்டி தான் அவங்க பிளப்பை ஓட்டிட்டு இருக்கிறாங்க। நம்ம பயப்படுவோம்னு நினைக்கிறாங்க। बीएमसी पर कब्जे की इस जंग में राज ठाकरे और अन्नामलाई के बीच चल रहे चैलेंज को उद्धव ठाकरे के बयान ने नया मोड़ दे दिया है। ठाकरे बंधु सीधे महायुति और बीजेपी नेताओं को ललकार रहे हैं। अब सवाल है कि क्या ब्रांड ठाकरे महायुति के विजय रथ को रोक पाएंगे। ठाणे से ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विद्या, क्या वाकई अन्नामलाई मुंबई जाएंगे, और अगर हाँ तो कब? जी देखिए, अन्नामलाई कह तो रहे हैं कि वो आएंगे और शायद हो सकता है, क्योंकि आज आखिरी दिन है, 5 बजे तक कैंपेनिंग खत्म करना है, तो आज तो लगता नहीं आएंगे। अब जब भी मौका मिलेगा चुनाव के बाद ही मिलेगा। लेकिन अगर हम मुंबई की चुनावी जो रथ चल रहा है उसकी अगर हम बात करें तो काफी कुछ आज होने वाला है। काफी सारी बातें, जैसे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने उस स्टेप को रोक दिया है जो कि महाराष्ट्र सरकार ले रही थी। आपको अगर याद हो, लाड़की बहन योजना जो महाराष्ट्र में जो ये सरकार है महायुति की, उसके आने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। उस लाड़की बहन योजना के 2 महीने के पैसे सरकार 14 तारीख यानी कि कल देने वाली थी। उसका डिसबर्समेंट कल होने वाला था। इसका कंप्लेंट सीधे कांग्रेस ने किया था स्टेट इलेक्शन कमीशन को, और स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इस पर रोकथाम लगाई है। कहा कि आप दिसंबर का पैसा दे सकते हैं लेकिन एडवांस पेमेंट यानी कि जो जनवरी का पैसा है वो नहीं दे सकते। तो 1,500 रुपए खाली मिलेंगे अब लोगों को।
लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि जो 3,000 रुपए सोचिए चुनाव के ठीक एक दिन पहले लोगों को मिलने वाले थे लाड़की बहन योजना से, उस पर कुछ थोड़ी बहुत लगाम लगी है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं लग पाएगी है। लेकिन उसके बावजूद जो विपक्षी जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि ये सरकार की तरफ से एक बार लालच देने की कोशिश की गई है सारे वोटर्स को।